नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे जीन पियाजे का प्रमुख सिद्धांत जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जीन पियाजे बाल विकास से संबंधित है और यह सी टेट, सुपर टेट, ऑल स्टेट टेट सभी के लिए उपयोगी है। तो आइए चलते हैं जीन पियाजे के प्रमुख सिद्धांत की ओर। तो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। जी हाँ दोस्तों, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत ये है। जीन पियाजे का प्रमुख सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहलाता है। और इसके सिद्धांत के बारे में कहा जाए तो यह इस सिद्धांत के अनुसार बच्चा सक्रिय रूप से सीखता है और उसका बौद्धिक विकास चरणों में होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है दोस्तों, इसको हमेशा याद करिएगा कि प्रश्न आता है कि जीन पियाजे का अनुसार बच्चा कैसे सीखता है या उनके बुद्धि का विकास कैसे होता है। तो इसका लाइन है, बौद्धिक विकास चरणों में होता है। और जीन पियाजे ने इनके चरण भी बताए हैं। तो चलते हैं जीन पियाजे के सिद्धांत के चरणों के ऊपर। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण बताए हुए हैं। दोस्तों, यहाँ जीन पियाजे ने अपने विकास के अपने सिद्धांत के 4 चरण बताए। ये 4 चरण हैं। एक संवेदीगामक अवस्था, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों, यह अवस्था आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और हर साल इसमें से प्रश्न पूछा जाता है। तो चलते हैं पहले चरण की ओर। पहले चरण में है संवेदी गामक अवस्था। तो ये जो संवेदी गामक अवस्था है, इसकी जो विशेषता है वह 0 से 2 वर्ष की होती है। अब ये 0 से 2 वर्ष की होती है तो बच्चा इसमें इंद्रियों और क्रियाओं के माध्यम से अपना सीखते हैं। जो भी ज्ञान उनको अर्जित करते हैं, जो भी ज्ञान वे अर्जित करते हैं वो इंद्रियों और क्रियाओं के माध्यम से अर्जित करते हैं। दूसरा जो प्रमुख गुण है वह है वस्तु स्थायित्व का विकास। जी हाँ दोस्तों, कई बार यह देखा गया है कि जो पेपर होता है उसमें यह चीज़ पूछा जाता है कि वस्तु स्थायित्व गुण कौन सी अवस्था में पाया जाता है। तो ये भी इसका सही आंसर आ जाएगा, वस्तु स्थायित्व का गुण यह आ जाता है संवेदी गामक अवस्था में दोस्तों। तो इसका पियाजे जी का दूसरा अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब इस पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में हम देखते हैं उनके लक्षण के बारे में। तो लक्षण ये है दोस्तों कि यह 2 से 7 वर्ष की आयु तक होता है। और इस लक्षण में बच्चे कैसे सीखते हैं? तो बच्चे सीखते हैं प्रतीकों और भाषाओं का प्रयोग करना सीख जाते हैं। इस अवस्था में बच्चा आत्म केंद्रिता होता है, यानी स्वयं के ऊपर ज़्यादा केंद्रित रहता है, ज़्यादा ध्यान देता है और तर्क शक्ति का अभाव होता है इस अवस्था में। तो आपके एग्ज़ाम में ये आएगा कि बच्चा प्रतीकों और भाषाओं का उपयोग करना कब सीखता है या किस अवस्था में बच्चा प्रतीकों का प्रयोग करता है। तो सही आंसर आ जाएगा आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यह क्वेश्चन आपके हर टेट, सी टेट, सुपर टेट, नीट, जेई इस सब में पूछा गया है। और प्याजी जी का जो अगला चरण है वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। तीसरा आता है दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में इस अवस्था में बच्चा 7 से 11 वर्ष की अवस्था में जब होता है तब यह अवस्था होती है। इसमें अब इस अवस्था की क्या विशेषता है, चलिए देखते हैं। तार्किक सोच का विकास होने लगता है। जी हाँ दोस्तों, बच्चा धीरे धीरे सोचता है और पर्दे के पीछे की बात को जानने की कोशिश करता है। विकसित नहीं होता लेकिन यह कोशिश करता है। तो ये टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है। दूसरा है संरक्षण की अवधारणा। यह प्रश्न बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि संरक्षण की अवस्था
कौन से चरण में आती है। तो जब यह क्वेश्चन आए तो आप मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या तीसरी अवस्था, पियाजे जी का तीसरा चरण, आँख बंद करके लगा दीजिएगा, आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा चौथा है ठोस वस्तु का सोच। बच्चा जो भी सोचता है वह इसमें ठोस मानकर सोचता है, यानी ठोस यानी कि हर चीज़ को वह जीव के समान मानता है। वह ये नहीं सोच सकता कि यह गुड्डा है या गुड़िया है, वह ये समझता है कि इसमें जीव है और कहीं ना कहीं यह बोल सकता है हम जैसे प्रतिक्रिया करते हैं वैसी वह प्रतिक्रिया करता है, ऐसा सोचता है। अब पियाजे जी का अगले चरण है आते हैं चौथे चरण की ओर। चौथा चरण है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों इस अवस्था में बालक जो है 11 से ऊपर की अवस्था होती है और यह प्रश्न आपके पेपर में अधिकांशतः पूछा गया है दोस्तों कि बताइए औपचारिक संक्रियात्मक की अवस्था कहाँ से कहाँ तक होती है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 11 से ऊपर की अवस्था। दोस्तों यह वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज है, इस स्टेज को हमेशा याद रखिएगा। 11 से ऊपर की अवस्था है। ये अवस्था में बच्चा अमूर्त सोच और काल्पनिक सोच करने लगता है, यानी आपके पर्दे के पीछे की कहानी यह सोच सकता है। बच्चा जान सकता है कि गुड्डा में जीव नहीं होता, वह एक खेलने की वस्तु है। इस प्रकार की सोच बच्चा समझने लगता है, कल्पना करने लगता है, कुछ कुछ कहानियाँ बनाने लगता है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि बच्चे में अमूर्त चिंतन होने लगता है या अमूर्त चिंतन का क्या बोलते हैं क्वालिटी विकसित होने लगता है ना। तो इसके बाद जो आता है परिकल्पना बनाना और तर्क करना। बच्चा जो भी कुछ सीखता है एक तर्क के माध्यम से सीखता है, यानी 2+2 यदि 4 होता है तो क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब बच्चा सोचता है। तो तर्क की प्रधानता होती है। इसके अलावा बच्चा जो है इस अवस्था में कहानी बनाना सीख जाता है। बच्चा अपने से कहानी कुछ कुछ कहानी बनाने लगता है। तो ये चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट गुण हैं दोस्तों। तो इस अवस्था को याद रखिएगा, ये आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए चलते हैं पियाजे की प्रमुख अवधारणाओं के बारे में। पियाजे जी ने बहुत ही प्रमुख अवधारणाएं बताई हैं, जिसमें इनका प्रमुख सिद्धांत है स्कीमा स्कीमा, दूसरा है अनुकूलन, समायोजन, आत्मसात और संतुलन। ये चीज़ें बताई हैं। ये चीज़ें दोस्तों आपको अपने एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। चलिए चलते हैं इनके इनके स्कीमा के बारे में देखते हैं, क्या है स्कीमा और यह कैसे काम करता है और हमारे बाल विकास में यह किस प्रकार से उपयोगी है। स्कीमा दोस्तों स्कीमा जो होता है, चलिए उसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। तो स्कीमा क्या है। स्कीमा की परिभाषा यदि देखा जाए तो स्कीमा जीन पियाजे के अनुसार ज्ञान का एक मानसिक ढांचा होता है। ज्ञान का एक मानसिक ढांचा होता है जिसकी मदद से बच्चा अपने अनुभवों को समझता है, व्यवस्थित करता है और व्याख्या करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्कीमा सोचने और समझने का एक तरीका होता है। बच्चा कैसे सोचता है और वह जो चीज़ें देखता है उसको किस तरीके से अपने मस्तिष्क में विचार में अपने वाक्य बनाता है, उस चीज़ के बारे में बच्चा किस प्रकार सोचता है, यह उसका स्कीमा कहलाता है। यह सरल भाषा में हो गया। और यदि इसका उदाहरण देखें तो उदाहरण बहुत ही सिंपल है। एक छोटा बच्चा है, जैसे गाय हो गया, आपका कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, सभी जानवरों को कहता है, यह उसका जानवर वाला स्कीमा है। तो बाद में वह सीखता है कि बच्चा अलग है, किंतु कुत्ता अलग है, बिल्ली अलग है, गाय अलग है। यह उसके स्कीमा विकसित होता है। इस प्रकार से बच्चा जो भी चीज़ें देखता है उसके प्रति वह स्कीमा तैयार करता है कि गाय इस प्रकार से दिखता है,
कुत्ता इस प्रकार से दिखता है और बिल्ली इस प्रकार से दिखता है, उसको बिल्ली कहते हैं। या कुत्ता जैसे दिखता है उनको कुत्ता कहते हैं। इस प्रकार से बच्चा अपने मन में स्कीमा बनाने लगता है। और स्कीमा से जुड़ी कुछ और भी चीज़ें हैं जो आपके पेपर में पूछी जाती हैं, वह आत्मसात या एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब होता है नई जानकारी को पुरानी स्कीमा में शामिल करना। दोस्तों दोस्तों यदि किसी नया चीज़ में हम जैसे कुत्ता ही ले लेते हैं। कुत्ता के 4 पैर होते हैं, उनकी 2 आँखें होती हैं, एक नाक होती है, एक पूँछ होती है। इस प्रकार से बच्चा देखता है और वह अपनी पुरानी स्कीमा में जोड़ता है कि छोटा सा जानवर है जिनके 4 पैर हैं। इस प्रकार से वह सोचता है कि हाँ, तो समझने के बाद समझ जाता है कि बच्चा यह कुत्ता है कि बिल्ली है कि गाय है। इस प्रकार से वह सोचता है। चलिए चलते हैं दूसरा दूसरा है समायोजन। समायोजन मतलब होता है दोस्तों नई जानकारी के अनुसार पुरानी स्कीमा में बदलना। वही है, इसमें वही कहा गया है कि 4 पैर तो कुत्ता के भी होता है। और दोस्तों ये जो समायोजन है, समायोजन नई जानकारी के अनुसार अपनी जो पुरानी स्कीमा है या पुरानी जो सोच है उसमें बदलाव करना ही स्कीमा है। उदाहरण के लिए यदि सोचा जाए, बच्चा किसी डरावनी चीज़ को देखता है, किसी प्रोग्राम में वह डरावनी चीज़ों को देखता है और वह डर जाता है। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है तो पता चलता है कि वह डरावनी चीज़ नहीं है, बल्कि वह एक जादू है या मैजिक है। इस प्रकार बच्चा अपनी नई जानकारी को अपनी पुरानी जानकारी में समायोजित करने लगता है। इसको कहते हैं समायोजन। अब परीक्षा की दृष्टि से हम कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं स्कीमा के ऊपर। तो देखिए, स्कीमा वह मानसिक संरचना है जिसके माध्यम से व्यक्ति अनुभवों को समझता है और व्यवस्थित करता है। तो यह हो गई परीक्षा की दृष्टि से परिभाषा। अब स्कीमा पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू या प्रश्न उत्तर कर लेते हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं स्कीमा से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और यह क्वेश्चन आपके जो थ्योरी पढ़ाया गया है उसी में से ही है और चेक भी होगा इसमें कि आप लोगों ने कितना सीखा। सही उत्तर को आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। पहला प्रश्न है, स्कीमा शब्द किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? तो सही उत्तर आ जाएगा जीन पियाजे। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 2, स्कीमा का सही अर्थ क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मानसिक ढांचा। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 3, स्कीमा का संबंध किस विकास से होता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, संज्ञानात्मक। प्रश्न क्रमांक 4, स्कीमा का प्रमुख कार्य क्या है? सही उत्तर है अनुभवों को समझना और व्यवस्थित करना। प्रश्न क्रमांक 5, नई जानकारी को पुराने स्कीमा में जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। सही आंसर है ऑप्शन सी, आत्मसात करना। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 6, पुराने स्कीमा को बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सही है
ऑप्शन बी समायोजन। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 7, स्कीमा का विकास किस में अधिक होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी जीवन भर होता है। प्रश्न क्रमांक 8, स्कीमा किसके आधार पर बनता है? सही आंसर है ऑप्शन डी सभी। आनुवंशिकता, अनुभव और वातावरण, इन सभी के द्वारा स्कीमा बनता है। प्रश्न क्रमांक 10, बच्चा सभी 4 पैरों वाले जानवर को कुत्ता कहे, यह क्या दर्शाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी आत्मसात करना। प्रश्न क्रमांक 10, स्कीमा शब्द का उपयोग सबसे पहले किस सिद्धांत में हुआ? तो सही आंसर है ऑप्शन सी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। दोस्तों इसी दोस्तों इसके साथ ही यह वीडियो समाप्त होता है। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।